वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको सुनिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। ठीक है, सुन लीजिएगा पहली बार जुड़े हैं, ताकि आपको पता हो कि मैसेजेस को किस तरह से करना है। और साथ ही साथ आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम या ज्यादा है, साइड में ऊपर यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा करने का, आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज है कैप्रिकॉर्न का, योर गोल्स द डे टू डे रियलिटी ऑफ यूज द मोस्ट बिजनेस लाइक पीरियड। और अगर आपको वीडियो के दौरान, अगर आपको ऐसा लगता हो या लगे कि कभी भी वीडियो के दौरान कि मेरे हंसने, गाने, रोने, बोलने से आपको बात करने से दिक्कत है, तो प्लीज वीडियो को आप छोड़ सकते हैं वहीं पे, क्योंकि मेरा तरीका तो यही है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लूटो रिजरेक्ट, गेट टू द हार्ट ऑफ डू और डाई लिस्ट। Self confidence to create, taking a chance on, resulting from the impressiveness of me. Scorpio. Thank you so very much, dear Divine. First for the clarification. Trickster. Transcending convention, stuffiness and predictable behavior. तो कोई अपनी उसी एनर्जीज में है जहां पर वो ट्रिक्स्टर वाले काम कर रहा है या कर रही है। कोई खुद को ट्रिक कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। फादर की एनर्जी है यहाँ पे, शेडो एट्रीब्यूट में डिक्टोरियल कंट्रोल, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। वर्जिन का कार्ड है यहाँ पे, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक है प्रीस्ट का कार्ड रिवर्स में, वायलेट्स द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, रिड्यूस्ड बाय योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अपने आप से इम्प्रेस्ड है। ठीक, अपने कामों से, अपनी चीजों से, अपने रोल से या अपने होने से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को ही ट्रिक कर रहा है। यानी कि आपको ट्रिक करते करते ये इंसान इतना ज्यादा अपने माइंड के अंदर अपनी इमेज को बनाकर बैठ गया है या बैठ गई है, जिसमें इसको ये लगने लगा है कि मैं कुछ हूँ। सभी अपने आप में कुछ है, कुछ ना कुछ है ही। लेकिन आपको मैनिपुलेट करते करते ये इस इंसान को लगने लगा है कि मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ कि जानता हूँ या मैं जानती हूँ, जिससे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डिक्टोरियल पर्सन है, यानी कि ये इंसान, इस इंसान को लगातार लोगों को कंट्रोल करने का शौक है। लेकिन साथ ही साथ ये इंसान अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लगातार इग्नोर करता जा रहा है या करती जा रही है। ये इंसान इतना ज्यादा ये इंसान ना उस एनर्जी में है जहां पे सुपरफिशियल हो गया है ये पर्सन। इस इंसान को लगता है कि मुझे इस काम को, यानी कि आपके ऊपर मैनिपुलेशन करने को, या अपने आप को बचाने, अपने आप को बचाना है, अपने आप को उभारना है, या मुझे अपनी इस पोजीशन को सिक्योर करके रखना है किसी ना किसी तरीके से। उसके लिए मैं कुछ भी करूं, चाहे किसी भी तरह से मुझे कंट्रोल करना पड़े। और मे बी ये इंसान अगर कोई मदर या फादर है, तो इसका अपने बच्चों के साथ व्यवहार भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो चुका है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। चलिए देखते हैं, अपने आप को उस एनर्जी में लेके जा रहा है या ले जा चुका है या ले जा चुकी है, जहां पे इसके लिए कोई किसी चीज का रिजल्ट नहीं आने वाला है। यानी कि हर दिन के साथ ये इंसान सच देखने की जगह कुछ ना कुछ चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सेकुलर चक्र, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है, ये इस टाइम पीरियड में जो भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एनर्जीज में है।
सेंसिटिव का मतलब ये है कि हर चीज इस इंसान को हिट कर रही है, मे बी रिटर्न टू सेंडर हो रही है, ये भी आप कह सकते हैं। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, इसके रिश्ते हों, इसके आसपास की चीजें हों, क्योंकि जैसे वो होता है ना कि एक टाइम पीरियड के बाद में आप आपकी यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, यानी कि इस इंसान की लाइफ में वो चीजें आ रही हैं जहाँ पे ये वही व्यवहार कर रहा है जो कि ये अभी तक छुपाता आ रहा था, या फिर ये छुपाती आ रही थी, या फिर लोग इसकी वही एनर्जी एक्सपेक्ट करते थे कि ये ऐसा ही व्यवहार करेगा। और कुछ मामलों में ये इंसान आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप सेंसिटिव होने की वजह से इसकी एनर्जीज को इस तरह से रिसीव करें। द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद प्रेजेंट सिचुएशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान के माइंड को बहुत, या तो ये इंसान खुद अपने माइंड पे बहुत सारी चीजें हावी करके बैठा है, या फिर इस टाइम पीरियड में इसके माइंड पर कोई हावी करके बैठा है, हावी हो इसके माइंड पर कोई हावी होकर बैठा है, और मे बी ये आपके माइंड के ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि आपके माइंड के ऊपर ये हावी हो। इसे लगता है कि ये इसका लास्ट चांस है, यानी कि ये इंसान बहुत कुछ चीजें हड़बड़ी में कर रहा है और इसको लगता है कि ये इसका लास्ट चांस है, इसके बाद इसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। मे बी ये जो 10-10 पोर्टल आ रहा है, इसके ऊपर इस इंसान को ये लग रहा है, क्योंकि देखिए जब पोर्टल्स की एनर्जीज होती हैं, अब जैसे नवरात्रि भी चल रहे हैं, है ना, तो लोगों को बहुत शौक होता है इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें एनर्जीज का, फुल मून का, न्यू मून का इस्तेमाल करने का। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे ऐसी चीजें करना जिनसे कि आपको चीजों के लिए, लोगों के लिए सेंसिटिव बनाया जा सके। तो ये इंसान डेफिनेटली, ये इंसान जो कुछ भी करेगा इसे ऑलरेडी रिटर्न टू सेंडर ही है, यानी कि ये अपनी ही, ये जो कुछ भी करेगा पर्सन या करेगी, ये अपने साथ ही कर रहा है, आपके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पेशल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो इस इंसान को ये लगता है कि आपको कोई ऐसा चांस मिल सकता है जहां पर आप किसी तरह की टीचिंग और लर्निंग करें, जहां पे आप स्पीचेस दें, या आप इस तरह की वर्कशॉप अटेंड करें, या आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएं। वो आपके लिए नहीं होना चाहिए। मे बी ये इंसान आपसे पहले किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है, ये चाहती है, इसे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के बजाय इस इंसान को मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को या लोगों को या सिचुएशन को। और मे बी यहाँ पे वैसे कार्ड है आर्कएंजल माइकल का, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो किसी ना किसी को मैनिपुलेट कर रहा है किसी सिचुएशन के लिए, या फिर ये इंसान आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि किसी और से इसको अपने काम का ऑफर मिल जाए। या फिर अगर इसको ये पता है कि आप किसी वर्कशॉप का या सेमिनार का पार्ट होंगे, तो आप इसकी सच्चाई देख लेंगे, इसलिए इंसान नहीं चाहता है कि आप उसका पार्ट बने, इसलिए ये आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि ट्रिकस्टर एनर्जी है ना। अपनी ट्रिकस्टर एनर्जी को यूज करके, जादू टोनों को यूज करके ये एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेटल चल रहा है। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप, यानी कि ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को अवॉइड करना जहाँ पे आप हार्श आइटम का यूज कर रहे हो, किसी गलत तरीके की चीजों को आप खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, आप केमिकल्स वाली चीजें खा रहे हो, या ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे रिश्ते हो जो कि आपको, आपकी सेंसिटिविटी को या आपको प्रभावित करे। तो ये इंसान आपको इसी तरह की एनर्जीज में लगातार फेंकने की कोशिश कर रहा है, या आपकी तरफ वो एनर्जी सारी प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या कर रही है। थैंक यू सो मच। Shield yourself. Protect yourself from harsh or fear-based energies by infusing the cocoon of healing light surrounding you. तो ये इंसान डेफिनेटली आपके ऊपर किसी ना किसी तरह के क्रिस्टल्स का यूज कर रहा है या क्रिस्टल ग्रिड का यूज कर रहा है ताकि आपको टारगेट किया जा सके, यानी कि इस टाइम आप टारगेटेड हैं किसी के अल्टर पर, किसी के ग्रिड में, या फिर किसी और तरह की चीज में जहाँ पे ये इंसान किसी स्पेसिफिक चीजों के साथ में आपको टारगेट कर रहा है या टारगेट बना रहा है। बेसिकली ये इंसान कंट्रोल फ्रीक है, यानी कि इंसान कंट्रोल करना चाहता है, करना चाहती है, लेकिन चूंकि ये कार्ड रिवर्स में है और यहाँ पे विक्टोरियल का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो एक बात तो पक्की है कि एनर्जीज को रिटर्न टू सेंडर ही हो रही है। ये एनर्जी जो भी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप इससे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल का कार्ड आपके लिए आया है बीच में, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन है उनकी तरफ से, या वो इस मामले में दखल दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और एनर्जी वहीं से वहीं रिटर्न टू सेंडर हो रही है। क्योंकि आपके कार्ड को शफल करते हुए ही बीच में अपने आप ही आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी अपने बचाव के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, और आप सेंसिटिव हैं, या आपके आसपास आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं जिनमें आप पीड़ित हो रहे हैं, या आप दुखी हो रहे हैं, या आप इस टाइम पीरियड में उस जोन में है जहाँ पे आपको दुख महसूस हो रहा है, किसी तरह का पीड़ा हो रही है, या आप सोच में हैं, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में है, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं।
बेस चक्रा, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। तो ये डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छा बोलना भी पड़ता है, वैसे थॉट रखने पड़ते हैं। तो अपने दिमाग में अपने घर, अपने कैरियर और अपने पैसों के लिए अच्छे थॉट्स रखिए और ये सोचिए कि आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आपकी 3 चीज़ें तो टारगेट हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Law of attraction, relationships and activities that you are once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies। जैसे मैंने कहा, ये जो भी पर्सन है, मे बी ये इंसान आपको जानता हो, मे बी ये इंसान आपकी फैमिली का हो, आपके ग्रुप का हो, आपके ऑफिस का हो, आपके क्लास का हो, कोई भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। लेकिन ये इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी जगह का, किसी एनर्जी का पार्ट, किसी जगह का पार्ट बने। मे बी अभी आपको पता भी नहीं है और आपके बारे में कोई, आपका नाम कोई देना चाहता है या कोई चाहता है कि आप किसी तरह के वर्कशॉप या सेमिनार को अटेंड करें, या फिर आप इस तरह की चीजें करते हैं और यहाँ पे आपका ही कोई पर्सन जिसके साथ अब आप वो रिलेशनशिप या एक्टिविटीज एंजॉय नहीं करते हैं, इसके साथ आपके रिश्ते चेंज हो चुके हैं, आप इसके एनर्जी के लिए अवेयर हो चुके हैं या फिर आप हो जाएंगे और ये इंसान आपके काम, आपकी एनर्जीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैक्यूम अवे फियर, call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surroundings, this situation and everyone involved। तो आपके पाथ को बेसिकली यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे पहला ही मैसेज लिखा है योर गोल्स, तो अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कीजिए या अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहिए और अपने अंदर के फियर को हटाने के लिए आर्कएंजल राफेल से या आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना कीजिए। और बेस अगर आप इनको नहीं जानते हैं या आपको इनके नाम समझ में नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिनको भी जानते हैं, मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जितना भी भय है आपके ऊपर डाला जा रहा है उसको प्लीज हटा दिया जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आप जो भी काम करते हैं या कोई भी, आप जो भी काम करते हैं या आप आपके काम के थ्रू या आपकी लाइफ में आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आए ना, आप उसको ना बोलें। दे वांट यू टू फाइट विद देम, आर्गुमेंटेटिव फाइट्स। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि आपके साथ में बात करके आप सब फाइट कर सके और आपको डरा सके किसी ना किसी चीज चीज के लिए, किसी ना किसी बात के लिए। तो अगर देखिए आपके पास्ट का कोई ऐसा इंसान है जो जबरदस्ती आपको कहीं मिल जाता है, आपसे बात करना चाहता है, या मे बी किसी वर्कशॉप या सेमिनार में ये इंसान आपके साथ में मिसबिहेव करना चाहता है या करना चाहती है, या आपको आपसे आराम से बात करके आपसे उस बात को वर्बल फाइट में बदल के लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती करना चाहता है, चाहती है। तो इस इंसान की यही विश है, ये इस इंसान की यही इच्छा है। तो इसकी विशेष बहुत आपके लिए बहुत सारी हैं, जहाँ पे ये आपको कमज़ोर देखना चाहता है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में देखना चाहता है, जहाँ पे आप पावरलेस हो, आपके अंदर होप ना हो, पुअर हो, आप फ़ियरफुल हो, आपको रातों को नींद ना आए, आप भ्रम में रहें, मनी के ब्लॉकेजेस हो, अकेलापन हो। दे डोंट वांट यू टू सी एज़ प्रॉस्परस, अबंडेंट इन लाइफ। तो ये इंसान आपके ऊपर इसलिए इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, ताकि आप ये सारी एनर्जीज़ में रहें और जब कोई आपकी तरफ देखे या कोई आपको कोई ऑफ़र देना चाहे या कोई चांस कोई आपके साथ लेना या देना आपको चाहे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ वर्कशॉप एंड सेमिनार का कार्ड है। तो इस इंसान को ये है कि कोई आपको ये ना देख सके कि आप प्रॉस्परस हैं या फिर आपका माइंड जो है अच्छी चीज़ों के लिए एक्टिवेट है या आप एक्टिव हैं। तो इसलिए आपके ऊपर फियर बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है क्रिस्टल्स के द्वारा या करवाई जा रही है लोगों को हायर करके। कोई इंसान ये ना देख सके कि आपके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है या आपके साथ मिलकर जुड़कर कोई काम किया जा सकता है या आपको कहीं बुलाया जा सकता है या फिर आप पे विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपनी ही चीज़ों में फँसे हुए होंगे या आप डरे हुए होंगे या फिर आप बीमार होंगे, आप भ्रम में होंगे, है ना? या आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ना आप किसी जगह जा पाएँगे, ना आप कोई काम कर पाएँगे, ना आप किसी चीज़ को अटेंड कर पाएँगे। तो बेसिकली इस इंसान का फंडा अपना ही अलग है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी और इंसान को धोखा दे रहा है। यानी कि अगर आप ये मे बी आप इस इंसान को जानते ना हो, ये इंसान आपको जानता हो और मे बी ये इस इंसान को आप जानते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन। तो ये इंसान इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, जो कि आपको किसी तरह का कोई चांस देना चाहता है या देना चाहती है या दे सकता है। लेकिन इस इंसान को लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और मे बी आप इसे ना भी जानते हो और कोई आपको कोई चांस देना चाहता है या देना चाहती है और ये इंसान सोच रहा हो नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है भई मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। सोललेस लाइफलेस बीइंग्स, तो ये एंटिटी अटैचमेंट इसके साथ या तो है या फिर ये आपके ऊपर करने की कोशिश करता है या करवाना चाहता है।
स्पेस टू ड्राई अप योर लव लाइफ। तो आपके लिए आपका हर चीज से प्यार हट जाए, उसी चीज के लिए आपके ऊपर स्पेल इस तरह की ताकि आप हर चीज के लिए सेंसिटिव रहें, या फिर आप इमोशनल रहें, या फिर आप कलेश में रहें, या फिर आप कलेश करते रहें। ठीक है, रिटर्न टू सेंटर यहीं से कर दीजिएगा आराम से। रीजन योर मनी योर स्टेबिलिटी वांट यू टू पेंट इन बैड वाइब्स। थैंक यू सो वेरी मच टी। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैसेज है ना कि ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको अच्छी एनर्जी में देखा जा सके। तो देखिए, कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिन लोगों के साथ आप रिश्ते नहीं रखते हैं उनके साथ रिश्ते ना रखने के कोई कारण है। रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज, वो रिश्ते और वो काम जो कि आप एक टाइम पे इंजॉय करते थे, या फिर आप उस एनर्जी में ही थे, अब वो बदल गए हैं क्योंकि आप और ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एनर्जीज के लिए, और आप और ज्यादा अवेयर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको उसी बैड वाइब में पेंट करना चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था, ये बात मैं आपको आज भी कह रही हूँ। अगर कोई आपसे ये कहे आके कि 10 साल पहले तुम ऐसे थे, 16 साल की उम्र में तुम ऐसे थे, तुमने ऐसा किया था, या तुम अपनी मदर से ऐसे बात करते थे, तुम अपने फादर से ऐसे बात करते थे, तुमने अपनी मदर के लिए ये नहीं किया, तुमने अपने फादर के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, या तुमने तो अपने रिश्तों में ऐसा किया, तुमने अपने जीवन में ऐसा किया, तुमने अपने ऑफिस में ऐसा किया, उसे कहना कर लिया, तो फिर अब क्या करना है भाई तुझे? उसको सीधा ये पूछना कि तुझे क्या करना है भाई या बहन, तुझे क्या करना है? तो अपना रास्ता देख, और मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, कोई ना कोई इंसान यहाँ पे, ये इंसान आपके साथ आर्गुमेंटेटिव होना चाहता है, फाइट करना चाहता है। कुछ मामलों में जो ये लोग आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये फाइट फिजिकल फाइट में बदले, ताकि ये कहा जा सके कि अपने बचाव में, या तो मैंने इस इंसान को खत्म कर दिया क्योंकि लाइफलेस बीइंग है, सोललेस बीइंग है, तो इसे नफरत बहुत है आपसे। हम्म ये इंसान चांस लेना चाहता है, किसी ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, ये उठाना चाहती है जिसमें इसे आपके ऊपर हमला करने का मौका मिले। ठीक, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, और अगर कोई आपके साथ में किसी तरह की कोई फाइट करना चाहे तो उसे अपने मुंह मत लगाइएगा। पहली बात तो किसी के साथ आर्गुमेंट आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब लोग आर्गुमेंटेटिव होते हैं तो वो बहस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही या गलत साबित करना चाहते हैं। वो सिर्फ बहस इसलिए करना चाहते हैं या आर्गुमेंट करना चाहते हैं क्योंकि बस वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी को आपसे बात करनी हो तो उसके लिए उसको आपसे लड़ने की या बहस करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बातचीत होती है। और जब कोई इंसान आपके साथ बहसबाजी करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, आपके साथ में चीखता है, चिल्लाता है, तो उसको सिर्फ ये साबित करना होता है या ये बताना होता है कि मैं सही हूँ। वो आपकी बात सुनने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा होता। उसे बस आपको नीचे गिराना होता है, या फिर दुनिया को ये दिखाना होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। और कई मामलों में लोगों के साथ गलत होता भी है। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होता है, क्योंकि जब किसी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है, जैसे कई बार लोगों के घरों से बहुत चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कई बार ज़्यादातर लेडीज़ की ही आवाज़ें आती होंगी, जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो। लेकिन किसी घर से जेंट्स की आती होगी, किसी के घर के से लेडी की आती होगी। कई बार ऐसा नहीं होता है कि वही इंसान गलत है जो चिल्ला रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं घर के अंदर जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ना आग लगाते हैं, या धीरे-धीरे, धीरे बोलते, उकसाते हैं, भड़काते हैं, और जो सामने वाला होता है उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, या उसके बस में कुछ नहीं होता, तो उसके बस में सिर्फ चिल्लाना होता है। और अक्सर चिल्लाते वो लोग हैं, या फिर जिन लोगों के घरों से आवाज़ आ रही होती है, खास तौर से किसी एक ही पर्सन की अगर आवाज़ हमेशा आती है, तो कई बार वो इंसान अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है कि उस स्थिति में या किसी स्थिति में वो सिर्फ चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। उसके हाथ में सिर्फ वही है। लोग कहते हैं ये इंसान हमेशा चिल्लाता है, ये इंसान हमेशा तमाशा करता है या करती है। इसलिए अगर किसी की आपको रियलिटी नहीं पता हो, कभी भी उसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, या कभी भी नहीं होना। आपको नहीं पता कि जिसके चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे हैं, उसको धीरे से अंदर क्या कहा गया है। उसकी माँ को कुछ कहा गया है, या उसकी बहन को कुछ कहा गया है, उसके माता-पिता को कुछ कहा गया है, उसके भाई-भाभी को कुछ कहा गया है, उसकी परवरिश को कुछ कहा गया है, उसकी अपब्रिंगिंग को कुछ कहा गया है, उसके पास्ट को कुछ कहा गया है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया गया है जो कि रिश्ते में नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी किसी की आवाज़ें घर से आए, तो कभी ये जज नहीं करना कि ये इंसान सही है या वो इंसान गलत है। कई बार कुछ भी हो सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग योर्स, ब्लेसिंग्स इज़ योर्स। तो आपकी ब्लेसिंग्स आपकी ही हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले या करने की कोशिश करे। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप, साइकिल कंप्लीट हो चुका है आपका इनके साथ में। बिट्रिंग एवरीवन, सबको बिट्रे कर रहे हैं विद ईच अदर, ठीक, विद अदर, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, अलग अलग भी लोगों के साथ मिले हुए हैं, फैमिली मेंबर्स को भी मिला रखा है, कम्युनिटी के लोग भी हैं, वर्क के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने बिट्रेइंग ईच अदर, तो सबको बिट्रे भी कर रहे हैं और सबको आपस में इन्होंने ग्रुप में मिला भी रखा है, ठीक है।
एक्वेरियस एयर एलिमेंट, तो ये कोई एक्वेरियस पर्सन हो सकता है आपके लिए, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली। तो आपके लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहते हैं, आपका गोल ही पहले लिखा है ना, योर गोल्स, पहला मैसेज यही है, पहला वर्ड यही है, योर गोल्स। तो आपके गोल या फिर आपके जो भी स्पिरिचुअल पर्पस है ना, उसको लेके परेशानी है इन लोगों को, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें या फिर आप कुछ ना कर सकें। स्ट्रगल नहीं करना है, मूव एफर्टलेसली, अपने आप को परेशानी में नहीं डालते हुए आपको आगे बढ़ना है। Your name is clear now, invaded your personal space, overly invested in your life, plant evidence on your name, now everything is backfired। तो जो कुछ भी गलत आपके साथ में करने की कोशिश हो रही थी, उसमें आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम जो है क्लियर हो रहा था, या हो रहा है, या हो जाएगा। चलिए, स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो आप अपने कामों में लगे हैं और यहाँ पे कोई आप पे नजर रख रहा है। स्टे अवे, दिस पर्सन चाइल्ड इज डिनाइंग व्हाट दे आर डूइंग, दिस एंटिटी इज हार्मिंग देम, कॉर्ड कटिंग रिचुअल। तो जैसे मैंने कहा कि इस इंसान ने आपके साथ में किसी तरह की कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी, वो एंटिटी इसी पर्सन के साथ में है। यहाँ पे ये एक रियलिटी है कि जो भी एंटिटी सम्मन किया गया था आपके लिए पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, यानी कि किसी स्पेसिफिक एंटिटी को आपके साथ जोड़ने की जो कोशिश की थी, वो एंटिटी, वो रिचुअल, वो चीजें इन्हीं के साथ में है, इसलिए वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। खैर, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई इसमें बच्चा हो सकता है, जो डेफिनेटली टीनेज बच्चा है, छोटा तो है नहीं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच टू यू। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनशराइज माई सोल। तो ये वो पर्सन है जो कि नहीं चाहता है कि आप अपना ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ ये वो पर्सन है जिसको भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का कोई भी इस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं है। ये बहुत ही, जैसे आपके ऊपर ही सारे स्पेल वर्क करने के लिए डेफिनेटली ये इंसान रातों को जागता होगा या जागती होगी, है ना, ताकि आपको जगा के रख सके या फिर आपके ऊपर ही सारे अटैक कर सके। तो इस इंसान को अपनी इस फिजिकल वेसल का, या फिर यूं कह लीजिए कि ईश्वर ने इसको जो ये मौका दिया है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का, इसने उसको छोड़कर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बीड़ा उठाया है। इसको अपनी चीज से कोई मतलब नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए इसके साथ जो एंटिटी अटैच है, वो इससे इतना सब कुछ बुरा करवा रहा है ताकि वो हमेशा इस इंसान के साथ ही अटैच रहे, या फिर इस बच्चे के साथ अटैच रहे, या फिर इस इंसान के साथ अटैच रहे, और इसकी एनर्जी को, इसकी सोल को सक करता रहे। क्योंकि जब इस तरह की एंटिटी सम्मन होते हैं ना, तो अगर ऐसे में किसी ऐसे इंसान की डेथ हो जाती है जिसके साथ में एंटिटी अटैच है, तो वो पर्सन की जो सोल है ना, वो मुक्ति नहीं पाएगी। वो मुक्ति इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि वो, उसने जिस एंटिटी को सम्मन किया है, या जो भी किया गया था उस इंसान के साथ में है, वो हमेशा उस सोल का मालिक रहेगा, या उसके साथ वो कुछ भी करेगा सोल लेवल पे भी। अभी वो फिजिकल लेवल पे कर रहा है, फिर वो सोल लेवल पे करेगा। तो अपने लिए मालिक चुना है, आपके लिए एंटिटी नहीं चुना है इन लोगों ने, अपने लिए मालिक चुना है इन लोगों ने। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। और इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इसका, जैसे मैंने कहा, इसको बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, या फिर इसको क्या चीजें करनी चाहिए। इस इंसान को ना अपनी हेल्थ का ख्याल है, मेंटल फिजिकल हेल्थ का, और ना ही ये अपने माइंड को चेंज करने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये ऐसी चीजों के साथ या ऐसे कामों में इन्वॉल्व होकर ये सोच रहा है या सोच रही है कि मैं बिल्कुल सही पाथ में हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ग्रोथ जो है रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच टीचर भाई। इस इंसान की कोई ग्रोथ नहीं होगी जिस तरह की चीजें ये इंसान कर रहा है या कर रही है। आपकी तरफ से तो सारी चीजें रिटर्न टू सेंडर ही हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ईश्वर आप तक ये चीजें पहुंचने ही नहीं देगा अगर आप सही बात पे हैं। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो इस इंसान को मुसीबतें झेलने का शौक है, या फिर इस इंसान को मुसीबतें झेलनी अच्छी लग रही हैं। इसे लग रहा है कि मैं बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया हूँ, या बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं आ गई हूँ कि मुझे इस इंसान को गिराने के लिए या इस इंसान से
ऊपर अपने आप को दिखाने के लिए या ऊपर होने के लिए इसको गिराना ज़रूरी है। यही मेरा मोटो है, यही मेरा मकसद है जीवन को जीने का, कि मुझे इस इंसान को गिराना है तो मेरा जो स्तर है वो ऊँचा हो जाएगा। लेकिन इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी वज़ह से हर दिन के साथ में, हर पल के साथ में, या जितना ज़्यादा ये इंसान कर रहा है या कर रही है, उतना ही ज़्यादा इसकी जो डिमोशन होता चला जा रहा है इस इंसान का। और अभी भी क्योंकि ये आपके साथ फाइट करना चाहता है ना, ये चाहती है, अभी भी इस इंसान के मन में फ्यूचर को लेकर भी माइंड के अंदर इसकी इमेजिनेशन चलती होंगी। इस इंसान के साथ में अगर आप मान लीजिए इसको नहीं जानते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसके साथ में इस पर्सन के साथ में मैं किसी तरह का आर्ग्यूमेंट कर सकूं, इस इंसान के साथ में मैं इसके साथ में ऐसा कर सकूं, मैं इसको इसके साथ में वैसा करवा सकूं, कर सकूं, तो अभी भी जो इसके माइंड में प्लानिंग है ना, 24 आवर्स की जो एनर्जीज हैं, कि ये जो घड़ी की तरह सुइयाँ चलती हैं, आप घड़ी की तरह जैसे सुइयाँ चलती हैं, आप इसके दिमाग में चलते हैं। क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? थैंक यू सो वेरी मच डियरली। सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माय नीड टू कंट्रोल। इस इंसान को कुछ भी रिलीज़ नहीं करना है, इस इंसान को हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है। इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने चीज़ों को कंट्रोल में नहीं रखा, या मैंने इस इंसान के ऊपर स्पेल वर्क करके इसकी लाइफ़ को कंट्रोल में नहीं रखा, तो ये तो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये इंसान आपको एबंडेंस की एनर्जी में या प्रॉस्परस नहीं देखना चाहता। ना ये इंसान ये देखना चाहता, ये देखना चाहती कि लोग आपको ये देख पाएँ कि हाँ, इस इंसान ये जो जिस इंसान पे ये कर रहा है, वो इंसान यानी कि आप जो हैं प्रॉस्परस एनर्जी में हैं, आप एबंडेंस वाली एनर्जीज़ में हैं, आप क्रिएट करने वाली एनर्जीज़ में हैं, और ये इंसान कहाँ है? ये इंसान की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मेरा नाम तो खराब हो जाएगा। वो तो वैसे भी हो रहा है, वो तो वैसे भी होगा। फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगा, क्योंकि ग्रोथ तो नहीं हो रही है। एडversity का कार्ड है, एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो ये इंसान सब चीज़ों को चैलेंज की तरह ले रहा है, ये ले रही है कि मेरे लिए ये चैलेंजिंग चीज़ें हैं, मुझे ऐसा ही करना है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। इसको जो करना है, उसको वो करने दीजिए। मेरी तो हमेशा एक ही सोच है, जिसको जो करना है उसको करने दीजिए, क्योंकि देखिए करने वाले पे तो ज़ोर है नहीं आपका, है ना? जब ज़ोर ही नहीं है तो उसके साथ में अपना दिमाग क्यों खराब करना है बिना बात के भाई? थैंक यू सो वेरी मच टू यू। True self. When do you feel most in tune with your true self? How can you create more situations or environments where the feeling is present? तो इस इंसान ये पर्सनल ग्रोथ का ही कार्ड है ट्रू सेल्फ का, तो डेफिनेटली ये इंसान बिल्कुल भी अपने ट्रू सेल्फ के साथ में ट्यून में नहीं है, और साथ ही साथ ये उस तरह की सिचुएशन और एनवायरनमेंट में भी नहीं है जहाँ पे ये अपने आप को प्रेजेंट महसूस कर सके। यानी कि डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ये इंसान उन चीज़ों को लगातार इमेजिन कर रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा-ऐसा करूँगा या ऐसा-ऐसा करूँगी, मुझे ऐसा करना है। तो ये इंसान जिस भी सिचुएशन में जी रहा है, ना ये पास्ट में है, ना ये प्रेज़ेंट में है, या ना ये फ्यूचर में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इमेजिनेशन में है। Life festival, fun and recreation. Imagine your life as a festival. What would be the main attractions and why? How can you add more of these attractions to your everyday life? तो इस इंसान को लगता है कि तमाशे करके या फिर बहस करके या फिर आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके इसकी लाइफ में चीजें आपको गिरा के अट्रैक्टिव होंगी, या चीजों को ये अच्छी चीजों को एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं हो सकता है, होना ही नहीं है। फिटनेस गोल, identify a fitness goal you believe would significantly improve your quality of life. What is your plan to achieve this goal? तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंसान तो अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो अपना फिटनेस गोल बनाइए ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। और मे बी ये सब करने की वजह से इस इंसान की जो हेल्थ है डेटोरेट होती जा रही है हर दिन के साथ। यानी कि इस इंसान को या तो ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर इसे ये समझ में आ रहा है तो इसे ये लगता है कि जब आप लोगों के सामने होंगे, या आप किसी वर्कशॉप या सेमिनार में होंगे, या आप किसी ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पब्लिक होगी और लोग आपका और इसका कंपैरिजन करेंगे, तो आपको इसकी तुलना में बेहतर पाएंगे। तो ऐसी चीज पब्लिकली करना, पब्लिकली शेम करना, गिराना, बहस करना, जिसमें कि लोग आपको गिरी हुई नजरों से देखें। तो आपके लिए एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लोग आपके साथ में बदतमीजी करते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करें, यानी कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कमेंट में लोग बदतमीजी करके जाएं, या फिर आपके रियल लाइफ में लोग आपके साथ बदतमीजी करें, चाहे वो आपके खुद के फैमिली के लोग हों, आपके नोन लोग हों, कोई अनजान इंसान हो, या फिर आपके साथ में किसी वर्कशॉप या सेमिनार में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपकी नेबरहुड में हो, तो वो लोग
आपको नहीं गिराते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि हमसे दूर रहो, हम इस तरह के लोग हैं। हम तुम्हारी एनर्जी के साथ में वाइब्रेट नहीं करते हैं, तो प्लीज हमें अपने मुंह मत लगाओ, प्लीज हमसे दूर रहो। और हम अगर तुम हमारे करीब में आओगे तो हम तुम्हें खाने को दौड़ेंगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे, या फिर तुम हमारी एनर्जी से नेगेटिविटी महसूस करोगे। तो एक्चुअली रियल रियल वाली एनर्जीज में वो इनडायरेक्टली आपको ये कहते हैं कि हमारे डिमंस को, हमारे अंदर की जो डिमंस एंटिटीज है ना, उनको तुम्हारी लाइट चुभ रही है। तो या तो अपनी लाइट बंद कर लो, या फिर तुम साइड में निकल लो। तो क्या करो, साइड में निकल लो, क्योंकि लाइट बंद करने का ऑप्शन तो नहीं है भाई, वो स्विच तो लगा ही नहीं है। कैरियर अवार्ड विजन, इमेजिन रिसीविंग एन अवार्ड फॉर योर वर्क। व्हाट इज द अवार्ड फॉर एंड व्हाई डिड यू रिसीव इट? व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक स्टार्टिंग टुडे टू मेक दिस विजन अ रियलिटी? तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? तो कोई ऐसा वर्कशॉप, कोई ऐसी सेमिनार, कोई ऐसे अवार्ड फंक्शन जहाँ पे लोग आपको या तो अवार्ड देना चाहें, या फिर लोग आपकी प्रशंसा करना चाहें, या फिर लोग आपको अच्छा बोलना चाहें, उस जगह पर ये इंसान आपके साथ में फाइट करना चाहता है या करना चाहती है। तो मे बी आपको किसी, मान लीजिए, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपको किसी ऐसी जगह पे बुलाया जाता है जहाँ पे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी मंच पे आपको बुलाया जाता है, आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, आपकी किसी चीज में राय पूछी जा रही है, और ये इंसान बैठा है दर्शकों के अंदर, सिर्फ इसी पल का, इसी वक्त का वेट कर रहा है या कर रही है कि कब ये उठे, कभी आपके साथ कोई ऐसी बहस करे, और कभी आपको पब्लिकली शेम करे। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों के साथ में आपको मुंह नहीं लगाना है। तो कितनी अच्छी एनर्जीज हैं। तो ये इंसान वो चांस लेना चाहता है जहां पे पब्लिकली ये आपको लोगों के बीच में शेम महसूस करवा सके कि तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुमने अपने जीवन में ऐसा किया है, तुमने आज से 15 साल पहले एक लड़का या एक लड़की के साथ में अफेयर किया था, या तुमने या तुम्हारा उसके साथ में कोई डीप रिलेशन था, या फिर तुम्हारा 4 लोगों के साथ में डीप रिलेशन था, या फिर तुमने इस तरह की चीजें की थी, प्रूफ है मेरे पास में, ये चीजें हैं मेरे पास में, या तुमने उससे मनी ले ली थी और तुमने उसका पैसा वापस नहीं किया था, या तुमने ऐसा ऐसा किया था और वैसा वैसा किया था, तुमने ऐसे अपने माता माता के साथ किया था, तुमने ऐसा अपने पिता के साथ किया था, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया था, तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते थे, क्लबों में जाते थे, बार में जाते थे, या देखिए कुछ और भी। मतलब ये सिर्फ मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, इस तरह से सोच लेना, बुरे से बुरा, ठीक है। या फिर कभी तुम्हारे साथ हादसा हुआ था, तुम कभी जेल गए थे, या कभी देखो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा मैं अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही इतनी बातें जो मैं आपको ऐसे ऐसे करके बता सकूं, ठीक है। तो अपने माइंड में उस सिनेरियो को क्रिएट कर लीजिएगा, आपसे आपसे कोई और क्या क्या कह सकता है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी हादसे हुए होंगे, उन हादसों में कोई आपसे क्या क्या कह सकता है ना। आपने किसी तरह का एडिक्शन किया था, चाहे वो किसी लड़के का था, लड़की का था, खाने का था, पीने का था, कहीं जाने का था, पैसा उड़ाने का था, गैम्बलिंग करने का था, किसी तरह की कुछ और चीजें करने का था, कल को जेल जाने का था। ए टू जेड देखो कुछ भी हो सकता है ना, अपने हिसाब से ले लेना, माइंड पे मत लगाना बिल्कुल भी। ठीक, तो ये इंसान आपको वो शेम देना चाहता है, या ये कहना चाहती है, तुमने तब ऐसा नहीं किया था, तब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसे कहना, हो गया तो हो गया, मैं कौन सा दुनिया का पहला इंसान हूँ या पहली इंसान हूँ जिसके साथ में ये सब हुआ। अरे भैया, पब्लिक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जितने भी पब्लिक सेलिब्रिटीज हैं, या फिर बड़े बड़े ऊंचे पदों पे लोग बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों के लाइफ में कभी कोई ऐसी चीजें नहीं हुई जो आपने ही? उस इंसान से बस ये कह देना, या फिर अपने अपने मन में इस बात को आप जरूर रखना कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ना किया हो, क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर उंगली उठा रहा होगा ना, वो ऑलरेडी बहुत दागदार है। ठीक है, उस इंसान ने खास तौर से, ये इंसान इसलिए आपको पब्लिकली शेम करना चाहता है या करना चाहती है क्योंकि आप एक रेपुटेटेड पर्सन है, यानी कि आपकी कोई इज्जत हो सकती है, आपका मान सम्मान हो सकता है, आपके मॉरल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से ही आप ऐसे थे। मान लीजिए आप 2 साल से ऐसे हैं, 2 साल, अभी आपकी उम्र मान लीजिए 35 साल है, आप 2 साल पहले ऐसे नहीं थे, आप 2 साल पहले आपसे कुछ और थे। वो 33 साल का जीवन जो आपने बिताया अपना, आप बिल्कुल समझ लीजिए कुछ ऐसे काम आप करते थे जो बिल्कुल ही गलत थे। दुनियादारी में उसको सबसे गलत माना जाता है, आप वो काम करते थे। आप सेम सेक्स में इंटरेस्टेड थे, आप गलत चीजें करते थे, आप पुलिस वाले काम करते थे, लॉ के अगेंस्ट काम करते थे, इलीगल चीजें करते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से दुनिया के सबसे गलत और बेकार इंसान थे। लेकिन 2 साल में आपने ये देखा, आपने अपने आप को समझा, देखा, अपने जीवन को चेंज करना चाहा, 2 महीने पहले चेंज करना चाहा। आपने ये देखा, आपने ये समझा, और आपने ये पाया कि मुझे बदलाव करना है, मेरा वो जीवन सही नहीं था और मुझे अब बदलाव के रास्ते पे जाना है। तो किसी को चिढ़ क्यों हो रही है?
अगर आप मान लीजिए 5 लोगों के साथ रिश्ते रखते थे, आप मल्टीपल अफेयर करते थे, आप अय्याशी करते थे, आप पैसा उड़ाते थे, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, आप हर बार फेल होते थे, कोई भी रीज़न हो सकता है। जो कुछ भी आप करते थे या आप नहीं करते थे, इस इंसान को क्या इंटरेस्ट है? इस इंसान को आपको पब्लिकली शेम देने का इंटरेस्ट है। तो याद रखिएगा, आपने लाइफ में जो कुछ भी किया या आप जो कुछ भी आप करते रहे हैं, वो आपकी सोल का पाथ था, आपने अपने लिए, लेकिन वो करना चूज़ नहीं किया। अगर आप इस टाइम में ये रीडिंग सुन रहे हैं और आपने अपना पाथ चेंज कर लिया है, तो ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जीज़ चेंज हो गई हैं, ठीक? अदरवाइज़ आप मेरी रीडिंग तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि मेरी अपनी स्पिरिचुअल टीम से हमेशा ही ये प्रेयर रहती है कि जिस तक पहुँचनी हो उस तक पहुँचा देना। वीडियो वायरल हो या ना हो, वीडियो बहुत चले या ना चले, लेकिन जिसको ज़रूरत हो बस उसको मिल जाए, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। और मुझे उम्मीद है कि मिल ही जाता है उन लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लाइफ में आपने कुछ भी किया हो, थर्ड पार्टी करी हो, फोर्थ पार्टी करी हो, 10 पार्टी करी हो भैया, मल्टीपल अफेयर किए हों, किसी को धोखा दिया हो, लेकिन आपने अपनी गलतियों से अगर सीख लिया है या आपको समझ में आया कि हाँ, आपसे जीवन में गलतियाँ हुई और आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं या आप बदल रहे हैं, उसके लिए किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो आपको आपके ऊपर जजमेंट पास करे। और कोई अगर आपके ऊपर जजमेंट पास करता है तो चिल रहना। उसके लिए अपने माइंड को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपका कोई नहीं लगता। और अगर कोई इंसान आपका वो लगता है तो वो बहुत ही जेलस एनर्जी में है, जो कि आपको ये कहना चाहता है या आपको ये गिराना चाहता है। इसलिए मे बी आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको सम्मान देने की कोशिश हो और वहाँ पर ये इंसान आपका अपमान करने की कोशिश करे। ठीक है? तो अरमान बहुत है, लेकिन सब अरमान ही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। मे बी कोई अवार्ड फंक्शन ना हो, मे बी लोग आपके अच्छे कामों की प्रशंसा कर रहे हों, 4 लोग ही खड़े हों, वहाँ पे ये इंसान आपके साथ ये सब चीज़ें करे, अवॉइड करना, समझ लेना आपकी लाइट जो है, इनके डिमन को, इनके एंटिटीज़ को जो चुभ रही है। दिस पर्सन इज नॉट इन लव अलाइनमेंट। तो ये इंसान, आप प्रोटेक्टेड है, मैंने आपसे कहा था ना, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड है। ये कोई फेक फ्रेंड भी हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, ये आपका कोई फेक फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, या फिर ये किसी और पर्सन का फेक फ्रेंड हो सकता है जो कि सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। और ये आपसे या इस दूसरे इंसान के साथ में ये दिखाता है, ये दिखाती है कि मैं सबके लिए बहुत प्यार से सोचता हूँ या सोचती हूँ। मे बी किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा होना जहाँ पे आपको भी शामिल करने की कोशिश हो, या किसी ऐसे ऑफिस का हिस्सा होना, ऐसी जगह का हिस्सा होना, किसी पार्टी का हिस्सा होना जहाँ पर आपको शामिल करने की कोशिश है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि फेक फ्रेंड है, कोई एडवाइजर है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे और क्यों। तो इस इंसान के साथ में आपका आज की बात नहीं है। अगर ये इस इंसान को आप नहीं जानते हैं और ये इंसान जानता है कि आप तक अप्रोच करने की कोशिश हो रही है, तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके ऊपर स्पेल वर्क करता आ रहा है या आ रही है। ठीक है? और ये उस इंसान पे भी स्पेल वर्क कर रहा होगा या कर रही होगी, जो इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, ताकि वो अपने माइंड को फेर ले, या फिर उसके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे होंगे जो कई बार हम रीडिंग में देखते हैं ना, लव स्पेल्स कर देना या इस तरह के स्पेल कर देना, जिससे दूसरे का ध्यान या तो अदर लोगों की तरफ चला जाए, या फिर जो दूसरा इंसान है वो अपने रास्ते से भटक जाए या फिर अपनी आंखें बंद कर ले। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, जिसमें एक आप हैं, एक कोई और इंसान है, और एक कोई और इंसान है जिसके साथ में ये सब चीजें हो रही हैं। दिस पर्सन इज यूज्ड बैडली बाय अथॉरिटी। तो इस पर्सन के साथ में डेफिनेटली हैव फेथ रखिए। ASGKW शोइंग फेक लव। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट आपके इनके हो सकते हैं। फेथ रखिए, क्योंकि ये इंसान जो आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था, अथॉरिटी जो है इसको वापस वो सारी चीजें दे रही हैं, यानी कि मे बी इसका कोई भेद खुल गया हो, इसकी कोई चीजें सामने आ गई हो, तो इसलिए ये खुंदक में भी आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क, इस तरह की एनर्जीज कर रहा हो। ये इंसान टोटली आपके साथ कंपटीशन में है या लगातार कंपैरिजन में है। बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, बैकफायर्ड बाय हाई लेवल प्रोटेक्टर्स। इससे ज्यादा बड़ी बैकफायरिंग की एनर्जीज और कुछ नहीं हो सकती हैं। 1970 यहाँ पे है एनर्जीज, तो ये 1970 का आपका इनका बर्थ हो सकता है या कुछ और एनर्जी हो सकती है। हम्म जैसे मैंने कहा, इस इंसान की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इस इंसान को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने आप का ध्यान रखना है, या मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना है, या शारीरिक हेल्थ को सही करना है। क्योंकि ये इंसान अपनी हेल्थ का जो वेसल है, अपनी बॉडी माइंड हार्ट का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है। और ये इंसान आपसे भी यही चाहता है, यही एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है। दिस पर्सन इज ट्राई टू चेंज योर मेमोरी फ्रॉम स्टीलिंग टू गिविंग बैक। तो इस इंसान ने आपसे चुराया है, और इस इंसान ने आपके ऊपर या तो इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की है,
या फिर ये करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको ऑफर करना चाहता है किसी तरह का वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई अवार्ड, कोई ऐसी चीजें जहाँ पे इस इंसान ने आपकी लाइफ से कुछ चीजें चुराई हैं, लेकिन ये आपको बैक करना चाहता है, और इसके साथ में ये कोई फेक पर्सन है जो कि लव अलाइनमेंट में नहीं है। फोर्स मैनिफेस्टेशन, तो ये इंसान फोर्सफुली आपकी एनर्जीज में आना चाहता है। 14 नंबर है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ना जो मैंने बताया भी था, शायद नहीं बताया है तो दोबारा बता देती हूँ। जैसे लोग पूछते हैं ना कि रेमेडी बताइए मैम, साइन तो दिया करिए। मैं तो साइन देती हूँ जितने मैं दे सकती हूँ, ठीक है। नाम तो बताइए। मैंने वो सारे वर्ड ना ब्लॉक कर दिए हैं। अब अगर कोई लिखेगा साइन तो दीजिए, साइन नहीं देती हैं आप। रेमेडी तो बताइए, रेमेडी नहीं बताती हैं आप। नाम तो बताइए, नाम नहीं बताती हैं आप। मुझे वो कमेंट दिखाई नहीं देगा। लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसे की बात है। लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट लव यू। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। यू घोस्टेड दिस पर्सन, तो बेबी आपने इस पर्सन से अपना जो रिश्ता नाता छोड़ दिया था, तोड़ दिया था। सिंपैथी फॉल्स, तो ये इंसान आपके पास में फॉल्स सिंपैथी लेने के लिए आ सकता है या आ सकती है, या ये इंसान दिखा सकता है कि मुझे सिंपैथी दो, मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे साथ वो हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड था ही। शो ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है ये, तो ये इंसान आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद आपको ही बेइज्जत करने की कोशिश करेगा। चलिए, रिटर्न टू सेंटर का। यू आर नॉट हेयर बाई चांस, यू आर हेयर बाई योर ऑन चॉइस। तो आप यहाँ पे बाई चांस नहीं है, आपने चॉइस की थी यहाँ पे आने के लिए। कटिंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ इज योर चॉइस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसको आपको चुनना होगा कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से काटें। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव प्रोजेक्शन है। नो वन कैन हाइड योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये डिवाइन के डायरेक्ट मैसेजेस हैं चैनल, कोई आपकी ब्लेसिंग्स आपसे छुपा नहीं सकता है। अब बताइए क्या करें। डिवाइन ही डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई। हम तो सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और कुछ लोग मेरी बातों से चिढ़ जाते हैं, भाई चिढ़ते क्यों हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो भी चीज आप खुश करती है, ये जो काम आप खुशी से कर पाए, जिसमें आपका मन लगे, उसको कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, आपको जिस चीज को मैनिफेस्ट करना होगा वो आप करेंगे। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को इस तरह से कि जैसे आपके प्लान सक्सेसफुल हो गए हैं, और ट्रस्ट कीजिए कि आपके एंजल्स की जब भी आपको जरूरत होगी वो आपके पास होंगे। स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं करना है, आप गलत रास्ते पे नहीं है। थोड़ा ऊंच नीच है, लेकिन आप अपने अनुभव से सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। अब ये कुछ साइंस हैं, अगर ये आपके साथ जाएं, आपके लोगों के साथ जाएं, देख लीजिएगा। नहीं है तो यही साइन है तो साइन यही है, नहीं है तो साइन यही है। इसके सिवा मेरे पास और कोई साइन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। माँ पार्वती का मैसेज है यहाँ पे, इसे मैं ठीक कर लूंगी बाद में, पक्का ठीक कर लूंगी। यू यू स्टार, आप स्टार हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत बढ़िया है। अगर आप माँ काली के अगर आप नवरात्रि के मैसेजेस नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। कहानी खत्म हो चुकी है आपकी, इन लोगों के साथ कहानी खत्म हो चुकी है। फार्मासिस्ट कोई हो सकता है, ये पर्सन यू करता रहता है, आप हो सकते हैं। आपकी खुशियां छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश, आपकी स्टार लाइट को खींचना चाहते हैं। कोई एरीज पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं। ट्राई एटलीस्ट तो अच्छी चीजों को ट्राई जरूर कीजिए। कमिंग सून आपके लिए अच्छी चीजें आ रही हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है ये डायरेक्ट आपके लिए, आई एम योर प्रोटेक्टर। आर्कएंजल माइकल ने खुद ही अपने कार्ड को शो किया था, है ना। खुद ही वो सामने दिखाई दिए थे, ताकि आपको ये पता हो कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक। आपके बिना कहे भी कर रहे हैं। डबल बी, सी योर ट्रुथ थ्रू माई आईज, उनकी आंखों से अपना सच देखिए, किसी और की आंखों से नहीं देखिए। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, तो आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि आपके लिए कब क्या करना है। 22 नंबर आपका या इनका हो सकता है लोग का। ओ, गिव योर सेल्फ ए गिफ्ट, तो अपने आप को अपनी गिफ्ट दे सकते हैं। सेजिटेरियस आप यही हो सकते हैं। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए।
ताकि आप एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं उसको समझ सकें। क्लीन योर स्पेस, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, मैंने तो आपसे बोला ही था। डबल एफ, यूएफओ भी बना रहा है वेरे वैसे यहाँ पे। तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई एंटिटी समन करने की कोशिश की गई है, वो भी 2 बार। अप्रैल के महीने में हो सकता है करने की कोशिश की गई हो। प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्पेस को लगातार क्लीन करते रहने की। पिन कीजिए, याद कीजिए अपने स्पेस, याद रखिए कि आपको अपने स्पेस को लगातार क्लीन करना है। साउंड ऑफ साइलेंस मैंने आपको ऑलरेडी इस बुक के लिए सजेस्ट किया था, नैन उमरीगर की है। तो साउंड ऑफ साइलेंस आपके लिए मेडिटेशन की बात भी करता है, ठीक है। एक्स, तो ये एक्स कोई फार्मासिस्ट, तो यू फार्मासिस्ट है, तो मे बी ये कोई फार्मासिस्ट पर्सन हो सकता है जिसके साथ में आपका कोई रिश्ता नहीं रहा है। क्लीन योर एनर्जी, क्लीन योर स्पेस, माय गॉड, अपनी एनर्जी को और अपनी जगह को क्लीन कीजिए। 2 बार फील कीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को, अपने स्पेस को क्लीन कीजिए। डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी से यहाँ पे तो कुछ चीजों को ट्रेडिशनली भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपको कुछ चीजों को नियम से करना चाहिए ताकि आप प्रोटेक्टेड और हील रह सकें। ठीक है, तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। तारा 777 टैरो नाम मैंने दोहरा दिया है आपसे। और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट का, और मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फैमिली, आपका समय शुभ हो। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।